हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोचें। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील करना चाहते हैं, क्या फील करें, ये जानने की कोशिश। और स्पेशल आज का रीडिंग रिक्वेस्ट है कि अगर न्यू मून और फुल मून की एनर्जी आप मिस ना करें, क्योंकि ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि न्यू मून और फुल मून दोनों भी, जैसे कि हमारा एक वाटर कंटेंट बॉडी में ज़्यादा होने की वजह से मून का हमारे साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इमोशंस पे काफ़ी ज़्यादा असर डालता है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सॉरी, दूसरा चीज़, जो लोग मुझसे कनेक्टेड है, मैं जानते हैं कि मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, आप मुझसे कनेक्टेड है, इन लोग के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि पता नहीं क्यों कार्मिक अटैक मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है स्ट्रांगली। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ है तो कलीग या कोई सीनियर है जो कोई अनजान तरीके से आपको अटैक करने की कोशिश, अटैक इन द सेंस कि फिजिकल अटैक नहीं, जैसे कि आपका प्रमोशन छीनना या आपका प्रोजेक्ट छीनना या उसमें कुछ गड़बड़ी करना या फिर जो भी चीज़ है, मुझे समय ऐसा लग रहा है कि कुछ एक अटैक फील हो रहा है, जैसे आपके साथ कोई धोखा होने के चांसेस। और दूसरा चीज़ है थर्ड पार्टी सिचुएशन, जहाँ पे आप लोग को पता है थर्ड पार्टी कौन है और थर्ड पार्टी को पता है आप लोग कौन है, तो वहाँ से भी कुछ अटैक, नेगेटिव एनर्जी सेंड करने की कोशिश हो सकती है। तो जस्ट बी केयरफुल और स्टे प्रोटेक्टेड। कि धूप है, कपूर है, सेज लीव्स है, कितनी प्रोटेक्शन मेथड्स है मैं भी शेयर करूँगी। सॉल्ट बाथ, इससे आप प्रोटेक्ट रहने की कोशिश कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो ये स्पेसिफिक मैसेज था। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और जानते हैं उनकी फीलिंग्स। तो जैसे हमेशा कहती हूँ कि रिचुअल्स तो कम्प्लीटेड है। जब भी फीलिंग चलाओ आप अपने फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और अपने पर्सन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि उनका चेहरा, वो भी एक हंसती खेलती एनर्जी, क्योंकि उस एनर्जी से आप कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। स्टार्ट करते हैं। मुझे स्ट्रांगली ना एक मिलने की एनर्जी, रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है। आप भी कह सकते थे, ये तो बहुत ज़्यादा सुन के मतलब परेशान हो गए, बट हो नहीं रहा है। बट ऐसा लग रहा है कि कुछ मिलना होगा, कुछ बात होगी, ये स्ट्रांगली फील हो रहा है। एक फ्लावरिंग अबेंडेंस काइंड ऑफ थिंग फील हो रही है, जहाँ पे फ्लावर्स, फूल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जो खिलने की एनर्जी है। मुझे आपके पर्सन हैं वो आप ही के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एक रीज़न है कि गिल्ट और दूसरा रीज़न है इनसिक्योरिटी। बेहद इनसिक्योरिटी फील हो रही है, एक आपको खोने का डर है ना, बहुत ज़्यादा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि या तो आपके प्रोफाइल मिसिंग है या तो आपके प्रोफाइल में ऐसा कुछ है जिससे वजह से इनकी इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, या फिर आपका बिहेवियर है उनकी तरफ से जो पहले जैसा था कि आप ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस देते थे, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मिसिंग फील हो रही है उनको। एक एनर्जी मिसिंग है और वही चीज़ उनको आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए तरसा रही है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी भी है। लाइक कुछ लोग हैं अटके हैं और कुछ लोग हैं अपनी जिम्मेदारी की वजह से, स्पेशली जिम्मेदारी की वजह से फील हो रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग केसेस में ना, कि जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे कि उनको रिश्ते आए हैं तो पेरेंट्स का प्रेशर है
कि तुम घर के बड़े हो और वो चीज़ तुम्हें ध्यान देनी है, या फिर मैरिड हो, ये हो, तो एक तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। तुम अपने बारे में नहीं सोच सकते, जिम्मेदारी के बारे में सोचो। ये वाली सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। कुछ लोग है ना बहुत ज़्यादा कश्मकश में हैं, क्योंकि इनकी इमोशंस है आपके लिए वो ज़्यादा ही स्ट्रांग होती जा रही है। और यहाँ पे जो जो दुनियादारी है ना, जो दुनिया उनके साथ जो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठी है, या फिर जिम्मेदारी, मजबूरी, हर चीज़ लेके बैठी है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि उनके दिल के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में कोई नहीं है सोचने वाला। यहाँ तक उनको ये भी लगता है कि आप भी अभी उनके साथ नहीं हो, ऐसा लगता है कि आप भी उनका साथ छोड़ चुके हो। लेकिन उनको ये भी फील हो रहा है कि इस चीज़ का रीज़न वही है, क्योंकि उन्होंने ही कहा कि ये हो नहीं सकता, या फिर कुछ भी चीज़ जैसे उनकी तरफ से ना था, या उन्होंने ही चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, इसलिए आपने चुप रहना या खामोश रहना या फिर अपना पाथ लेना ज़रूरी समझा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि उनकी राहु की दशा शुरू है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, कि जहाँ पे एक दिल और दिमाग दोनों ही अपनी जगह पे सही होते हैं, और एक अजीब से खिंचातानी इंसान फील कर पाता है। इनका मूवमेंट ना आपकी तरफ होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। एक तो उनको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हमें अपना कर्मा क्लियर करना चाहिए, हमें इस इंसान से माफ़ी मांगनी चाहिए। और दूसरे एक ग्रुप ऑफ पीपल है जहाँ पे उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं है। उनके इमोशंस है उनको जैसे आपकी तरफ खींच रहे हैं, लाइक कि बस उनसे मिलना है, एक फिजिकल अट्रैक्शन बेहद फील कर रहा है। एक बेबसी वाली, एक रिग्रेट वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है कि मैं क्या खो रहा हूँ, या खो चुका हूँ, या खो दूँगा। 3 चीज़ें हैं। या उन्होंने ऐसा कुछ डिसीजन लिया था तो ऐसा लग रहा है कि मैंने क्या खो दिया। अभी अगर उनके सामने ये डिसीजन की घड़ियाँ है तो ऐसा लग रहा है कि मैं क्या खो सकता हूँ, ये उनको जैसे खाया जा रहा है। उनको पता है कि उनको डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको खो न दे, आपको कितना देर इंतज़ार करवाएंगे या फिर कुछ भी चीज़ उनको समझ ही नहीं आ रहा है। उनको समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास आए तो क्या जवाब दे, और अगर आपने वक्त भी मांगा तो उस वक्त का क्या जवाब दे। चाहिए तो आपसे सब कुछ, लेकिन आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, आपके साथ पल बिताने हैं, क्योंकि इस चीज़ का कोई ऑप्शन नहीं उनके पास। एक जो असली खुशी है ना, उसका ऑप्शन नहीं उनके पास। होने के लिए तो उनके पास सब कुछ है, लेकिन जो असली खुशी है ना, उसका कुछ भी उनके पास सोल्यूशन नहीं है। वो ना चाहते हुए भी आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन इस बार कुछ बदला है। इस बार ऐसा लग रहा है कि उनको ना कोई डिसीजन लेने पर मजबूर किया जा रहा है। ज़रूरी नहीं है वो आप ही हो, बस उनका एक सोल कनेक्शन या फिर यूनिवर्स उनको डिसीजन लेने पे मजबूर कर लिया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। किसी सोल के साथ आप ऐसे नहीं खेल सकते। ये आपके लिए ना अभी अलग सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, अलग फीलिंग रखते हैं। उनको खुद नहीं पता था कि आपके लिए वो इतना कुछ फील करते हैं। दिन पर दिन इनकी फीलिंग्स है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रही है, और ख़ास करके आपके लिए एक रिस्पेक्ट है ना वो ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जितना
इमैच्योर तरीके से इन्होंने इस रिलेशन को हैंडल किया ना। ऐसा नहीं कि आपके साथ जो पल बिताए वो झूठ थे, नहीं, बहुत अच्छे थे, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि चीज़ें बदलती हैं, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, इंसान भूल जाते हैं। वो जो एनर्जी थी ना एक इमैच्योर, कि सीरियसनेस नहीं है, कि डिसीजंस है, कोई इंसान का एक दिल जब टूटता है या फिर एक दिल पे घाव लगता है तो क्या फील होता है, कितनी एनर्जीज डिस्टर्ब होती है, ये सब एहसास उनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। इस इंसान की उम्र कुछ भी हो, बट एक इमैच्योर एनर्जी थी जो एक्चुअली मैच्योर हो रही है, क्योंकि इनके साथ जो हो रहा है ना, इनके जो यूनिवर्स जो टावर सिचुएशन क्रिएट कर रही है, वो बेसिकली इसीलिए है कि इनकी मैच्योरिटी बढ़े, इनकी समझ बढ़े। ये जो चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते ना, कि बस चल जाता है, चल रहा है ना, तो फिर क्या ज़रूरत है, ये वाली चीज़ है, वो इनमें बदलनी ज़रूरी थी। वही चीज़ पे पर काम किया जा रहा है। मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि यस, नेक्स्ट वीक जैसे कि ये न्यू मून की एनर्जी के बाद नेक्स्ट वीक तक उनकी तरफ से मूवमेंट ज़रूर होगा, कॉल मैसेज भी आएगा, और कुछ हद तक रीयूनियन होगा है, तो फिर कमिटमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। इनका जैसे हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी जो मिरर हो गई ना एक लव वाइब्रेशंस की, वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर कर रही है। जैसे एक किसी इंसान को सच्चे प्यार का एहसास हो जो उसके मन में नहीं था, लेकिन दिल में सब कुछ था, लेकिन इंसान अपने ही आप को देख नहीं पाता, अपनी ही फीलिंग्स को जान नहीं पाता। अभी वो फेज़ आ गया है जहाँ पे अपनी फीलिंग्स है ना, अपनी इमोशंस, अपना प्यार, हर चीज़ को बहुत बखूबी से जाना जा रहा है, एक फील किया जा रहा है। इसलिए तो इतना एक दर्द है, इनसिक्योरिटीज़ है, वो बढ़ रही है। फीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। बटरफ्लाइज है, हार्ट है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे नंबर 3 मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है, पता नहीं 30 नंबर एक अलग यूनिक थिंग्स लग रहा है। 30 नंबर सुनाओ। आपके रिलेशन में ना बच्चे का कोई इन्वॉल्वमेंट है, या ये बच्चा चाहते हैं, या ऐसा कुछ तो है जो समहाउ रिलेटेड टू बेबी है। इस रिश्ते में जो स्टेबिलिटी, क्योंकि मुझे माउंटेन्स जैसे दिख रहे हैं, तो इस रिश्ते में जो स्टेबिलिटी नहीं थी ना, वो स्टेबिलिटी आने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। आपको ना न्यू मून रिचुअल करनी चाहिए, न्यू मून रिचुअल, मैनिफेस्टेशन। यहाँ पे मुझे ना 7 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, और लेटर में मुझे वाई आज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। वाई एस ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। वाई एस एफ आई, और स्पेसिफिकली ना इमरान या फिर ईश्वर, ऐसा कुछ नाम है, ई से मतलब ईश्वर, ये हिंदी लेटर होता है ना, ईश्वर, इमरान, ऐसे कई ऐसे लेटर्स में मुझे समाव एक फील हो रहा है, पता नहीं स्पेसिफिक है एकदम। लेट्स सी कि 2 ओरेकल देख आपके लिए क्या कहना चाहेंगे। लाइफ पर्पस, सेक्सुअल फ्रीडम, लिमिनिसिटी और सोलमेट। तो
जैसे मैं कहती हूँ कि आपके सामने कार्ड शफल किए तो कनेक्शन क्या है द सोलमेट्स का, हायर लेवल सोलमेट्स, जहाँ पे बटरफ्लाइज जो मुझे दिख रही है बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। इस इंसान का एक जो मैच्योरिटी लेवल था या फिर इस इंसान की जो सोच थी काफ़ी हद तक बदल के आ रही है, जहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। आपका ऑरा चेंज हो रहा है और वही चीज़ मैग्नेट की तरह खींच रही है उनको लिटरली। ये ऑरा है ना, ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, एक अलग ही उसमें एक बात है, एक अलग ही स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है, एक अलग ही समझ है, सोच है, एक अलग ही लव वाइब्रेशन है इसमें। इसके लिए इसका ऑरा बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग है। ये आपके लिए एक फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फील करते हैं, एक अलग ही एनर्जी जहाँ पे एक इनडायरेक्टली से हीलिंग प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं, या ये पता नहीं उनको कि हीलिंग प्रोसेस ये वो कुछ भी, बस आपसे यूनाइट होना चाहते हैं। कुछ पल है जो खूबसूरत हो सकते हैं, वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। और बेसिकली जैसे मैंने कहा ना, इनका हार्ट चक्र बहुत ओपन हो रहा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने उसके ऊपर काम किया है, नहीं, बट ये कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस है कि इंसान को ना अपनी गिल्ट की वजह से, अपने साथ जो कर्मा पे कर रहा है उसकी वजह से, अपने ही अंदर की जैसे झूठ हो, फरेब हो, तकलीफ हो, गिल्ट हो, दुख हो, दर्द हो और स्पेशली प्यार हो, जिसको वो कंट्रोल कर रहा है, जिसको वो छुपा रहा है, उसी को वो एक्सप्रेस करना चाहता है। उस चीज़ से वो गुजर रहा है, तकलीफ से भी, दर्द से भी, इनसिक्योरिटी से भी और फिर एक्सट्रीम लव से भी। तो यहाँ पे वही चीज़ फील हो रही है कि जैसे उनको कहीं पाथ बता रहा है। और मुझे ये स्ट्रॉन्गली एक ट्विन कनेक्शन दिख रहा है इस कार्ड की वजह से कुछ लोगों केसेस में जो है, क्योंकि बेसिकली उनको लाइफ पर्पस के ऊपर ढकला जा रहा है, क्योंकि ट्विन कनेक्शन सिर्फ रोमांटिक नहीं होते, उनका पर्पस ही कुछ और होता है। देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। बैटल ऑफ द ब्लूज, टेक स्टेप्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। तो बेसिकली ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको ये सब चीज़ें, उनकी अवेकनिंग वगैरह शुरू रहेगी, बट आपको इससे आगे बढ़ना है। और ख़ास करके मुझे ऐसा लगा कि जो पहले मैंने जो बात की थी एक प्रोटेक्शन नेगेटिव एनर्जीज़ की, उसमें ऐसा लग रहा था कि आपको अभी ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। आपको प्रोटेक्शन आपको पहले ही उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, ऑफेंसिव आपको प्रोटेक्टेड रहना, डिफेंसिव नहीं रहना है। कि आपको समझना है कि आपके सामने क्या सच है क्या नहीं है, आपको इंट्यूशनली गाइड किया जाएगा। तो आप ज़रा सोचिए कि क्या है उस चीज़ का आपके इसमें खास कनेक्शन। पिकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड्स, ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। रेज योर स्टैंडर्ड्स, आपको अपनी ही अहमियत अभी बढ़ानी है, क्योंकि दुनिया उसी की वैल्यू करती है जो खुद की वैल्यू करना चाहता है। ये बात आप खुद जानते हैं कि जब अपना ऑरा चमकता है ना, तब जाके चीज़ें बदलती है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।